गुड इवनिंग सभी को। आज आप लोग को जो है मीन फाइंड करने का जो थर्ड प्रोसेस है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड आप लोग को बताने वाले हैं। हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरह से आपको जो है मतलब सॉल्व करके वो आप मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले लिए हैं। ये आपका जो है एग्जांपल है, ये है आपका क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल इस तरह से है, फ्रीक्वेंसी ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका क्या होगा, एक्स आई आपको फाइंड करना है। एक्स आई आपको तीनों क्वेश्चंस में, तीनों टाइप में आपको फाइंड करना है। चाहे डायरेक्ट से बनाएं, चाहे एज्यूम से बनाएं, चाहे स्टेप डेविएशन से बनाएं, तीनों प्रोसेस में आपको क्या करना है, एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई इज इक्वल टू क्लास मार्क्स, वो आपको फाइंड करना ही है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, एक्स आई लिखेंगे और एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई देखिए, एक्स आई हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट 100 और ये हो गया अपर लिमिट 120, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 110। ये कितना, 120 और 140, 120 और 140 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 130। नेक्स्ट कितना आएगा 150, नेक्स्ट आएगा 170। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 190। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स आई। एक्स आई का वैल्यू आ गया। अब देखिए एक्स आई फाइंड करने के बाद, एक्स आई हो गया, एक्स आई फाइंड करने के बाद आपको जैसे एज्यूम मीन मेथड में क्या किए थे, डी आई फाइंड किए थे, तो डी आई भी इसमें फाइंड करना है। डी आई कैसे फाइंड किए थे ना, डी आई का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, और नहीं है तो याद रखना है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए, तो पहले तो इसमें से, इस एक्स आई में से किसी एक को एज्यूम करेंगे। एज्यूम कर लेना है कि कौन सा मेरा मीन है। सपोज उसमें से किसी एक्स आई में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। कौन सा वैल्यू को एज्यूम करेंगे, ये बताए थे कि आपको एज्यूम करना है बीच वाला वैल्यू, ताकि नीचे और ऊपर से जो है बीच का जो वैल्यू लेंगे तो उसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है। सपोज 150 को हम क्या किए, एज्यूम कर लिए, ये ए हो गया। ठीक है, अब 150 को हम एज्यूम कर लिए तो हम डी आई फाइंड कर सकते हैं। डी आई का फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, तो यहां से एक्स आई माइनस ए, बोलिए एक्स आई कितना है ना, 110 माइनस में कितना होगा 150 इज इक्वल टू कितना हो गया -40। फिर नेक्स्ट 130 माइनस 150 इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिखते हैं -20। इसको 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0, 170 माइनस 150 इज इक्वल टू 20, 190 माइनस 150 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका डी आई। ठीक है, यहां तक तो हम एज्यूम मीन मेथड में भी फाइंड किए थे, लेकिन स्टेप डेविएशन में इसका और एक अगला स्टेप आएगा, वो अगला कॉलम आएगा यू आई। यू आई क्या होता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, यू आई इज इक्वल टू न डी आई और बाय में एच। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई बाई एच। ठीक है, डी आई तो यहाँ तक, यहाँ पर फाइंड किया डी आई कितना -40, -20, 0, 20, 40, ये सब क्या हो गया डी आई। और एच क्या होता है, एच होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखिए 100 to 120 यानी 20 का डिफरेंस, 20 120 140 20 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 140 160 20 का डिफरेंस। तो यानी h क्या हो गया, यहाँ पर h हो गया 20, ये हो गया h हो गया डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, जहां पर जो है दोनों क्लास अपर लिमिट लोअर लिमिट को माइनस करके जो आता है वो होता है क्या, वो होता है आपका h। ठीक है, अब देखिए जिस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल सेम रहे, ठीक है, क्लास इंटरवल का जो गैपिंग है, डिफरेंस जो है वो अगर सेम है तब तो नो प्रॉब्लम, तब तो आप जो है उसमें क्या करेंगे, उसमें एच निकालने में कोई दिक्कत नहीं है किसी। हाँ, जो आपका क्या है इसमें देखेंगे कि इसका गैपिंग कितना है, वही आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल का गैपिंग जो है वो इक्वल नहीं है, सपोज कीजिए 100 to 120 है, यहाँ पर 120 to 130 रहता है, हो सकता है कि यहाँ पर 130 से लेके 135 रहता है। ठीक है, तो इंटरवल का गैपिंग अगर अलग अलग हो जाए, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, कि अगर इंटरवल का गैपिंग अलग अलग हो जाए, कि यहाँ पर 20 का गैपिंग, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 2 का, हाँ इस तरह का अगर गैपिंग हो जाए, तब h हम किसको लेंगे,
तो याद रखना है। तब उस कंडीशन में एच आपको किसको लेना है कि जो आपका सबसे मतलब कम डिफरेंस होता है, ठीक है, जिस इंटरवल का डिफरेंस सबसे मतलब लोएस्ट आएगा वही आपका क्या होता है, एच होता है। ठीक है, एच कौन सा हो जाएगा, जो जिसका जो है जो इंटरवल का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने के बाद माइनस करने के बाद जिसका वैल्यू सबसे कम होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर किसी इंटरवल का डिफरेंस, हाँ अगर मान लीजिए कि 2 का डिफरेंस है, टू डिफरेंस है, सपोज कीजिए ये 160 टू 162 रहता, ठीक है, तो यानी 2 का गैपिंग था, तो 2 का गैपिंग था, तो वो एच क्या होगा, एच इस कंडीशन में एच आपका 2 होगा। ठीक है, मतलब जो सबसे छोटा गैपिंग होगा, जो सबसे छोटा डिफरेंस करने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पर एच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर तो एच का वैल्यू कितना हो जाता है ना, 20 आ जाता है, इसके बीच का गैपिंग 20 है, तो 20 इसको 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डी आई -40/20 इसको कैंसिल करेंगे तो इज इक्वल टू -2। हाँ, फिर -20 और बाय में -20/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। ये तो आपका 0 और बाई 20 इज इक्वल टू 0। फिर आपका कितना होगा, 20/20 इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट कितना होगा, 40/20 और इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया, यूआई निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा यूआई इंटू एफ आई। ठीक है, यूआई इंटू एफ आई, यूआई और एफ आई का क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट करना है, यूआई इंटू एफ आई। नेक्स्ट कॉलम है, देखिए नेक्स्ट कॉलम में यूआई एफ आई, ये यूआई आया और यहाँ पर एफ आई है, दोनों का प्रोडक्ट करके लिखेंगे। हाँ, 12 इंटू -2 इज इक्वल टू -24। ठीक है, 14 इंटू -1 इक्वल टू -14। फिर 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट 10 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 20। ठीक है, एफ आई यू आई कर लिए। जब एफ आई यू आई निकल गया तब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा कर लीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, या यू आई एफ आई, यू आई एफ आई या एफ आई यू आई, तो इसको ऐड करना है। इसको अगर ऐड करेंगे तो माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8 और ये कितना हो गया, ये 2 1 3 यानी -38। और इधर प्लस में कितना आ गया, प्लस में 20 और 6 इज इक्वल टू 26। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, -12 आ गया क्या, सिग्मा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई का वैल्यू कितना आ गया, -12। और सिग्मा एफ आई निकालिए तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, देखिए 12 + 14 इज इक्वल टू 26 + 8 34 40 और ये कितना आ गया 50। ये कितना हो गया 50 सिग्मा एफ आई। अब देखिए, अब इसके लिए स्टेप डेविएशन के लिए भी फॉर्मूला होता है। स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करने का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूला को याद रखना है। इसके लिए मीन का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, मीन इज इक्वल टू क्या होगा ना, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बाय में सिग्मा एफ आई और इनटू में क्या होगा, इनटू में एच। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, एच। इसको याद रखना है, एच इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया है 20, मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। ए एज्यूम किसको किए हैं, एज्यूम किए हैं 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, एफ आई यू आई -12 बाई सिग्मा एफ आई कितना है, एफ आई है 50 और इनटू में एच कितना है, एच है 20। ठीक है, ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 150 प्लस माइनस कितना हो गया, -12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 और बाय में 5। ठीक है, अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 150 -24/5 4.8 माइनस करेंगे तो ये 145.2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए किसी भी मेथड से आप मीन फाइंड कीजिए। हाँ, हो सकता है कि यही शायद क्वेश्चन था जिसमें हम मतलब एज्यूम मीन मेथड बनाए थे, तो उसमें भी आपका आंसर 145.2 ही आया था। और इस मेथड से भी हम जो है फाइंड किए तो इसमें भी 145.2 ही आएगा। ठीक है, और इसको अगर डायरेक्ट से बनाएंगे फिर भी 145.2 ही आएगा। आप किसी भी प्रोसेस से बनाइए आंसर आपका सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्स आई फाइंड करेंगे, उसके बाद डी आई फाइंड करेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ये होता है, उसके बाद यू आई फाइंड करेंगे, यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच होता है। ये जो डी आई है और एच क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल एच। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एच का जो वैल्यू होगा यहाँ पर कितना होगा ना, इस
क्वेश्चन में h का वैल्यू हो जाएगा 20, h इक्वल टू कितना होगा 20, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। हाँ, उस तरह से ui निकालेंगे, फिर fi ui निकालेंगे। फॉर्मूला ये है मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये आपका वैल्यू आ जाएगा 145.2, ठीक। और आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। और नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 150 हो गया, प्लस में सिग्मा fi ui का वैल्यू कितना है -12 बाई सिग्मा fi इज इक्वल टू कितना है ये 50 और इनटू h इज इक्वल टू कितना है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू हो गया 20, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका 150 और प्लस माइनस माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 24/5 एंड इज इक्वल टू ये हो गया 150 एंड माइनस में कितना हो जाएगा 4.8 इज इक्वल टू 145.2। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड से आपका वैल्यू कितना आया 145.2। ये आपका एज्यूम मीन मेथड से भी शायद इसी क्वेश्चन को लिए थे, उसमें भी आपका इतना ही आंसर आया था, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रोसेस से बनाए, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।